नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार जब से चुने गए हैं तब से टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि 1 अगस्त से 25% का टैरिफ भारत पर लगा दिया जाएगा। लेकिन इस बीच उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया और उसके बाद एक बयान जारी कर दिया, जो बयान सीधे तौर पर भारत के लिए अच्छा नहीं है और भारत में उस बयान को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रशिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी आलोचना की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां ऐलान किया कि 1 अगस्त 2025 से 25% का टैरिफ भारत पर लगाया जाएगा, वहीं उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने क्या लिखा, एक तीखी पोस्ट लिखी और उन्होंने लिखा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वे अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर डूब जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। हमने भारत के साथ बहुत ही कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ शुल्क बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक। इसी तरह रूस और अमेरिका के बीच भी लगभग कोई व्यापार नहीं होता, ऐसा ही रहने दो। और मेडवेडेव को, जो रूस का असफल पूर्व राष्ट्रपति है लेकिन अब भी खुद को राष्ट्रपति समझता है, बता दो कि अपनी जुबान संभाल कर बोले, वो बहुत ही खतरनाक इलाके में कदम रख रहा है। यानी सीधे तौर पर रूस को डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर धमकी दी है, वहीं भारत और रूस दोनों के लिए उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मृत कहा है। अब इस बयान को लेकर भारत में राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अपना दोस्त बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोस्त शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वो इस तरह भारत की अर्थव्यवस्था और रूस की अर्थव्यवस्था को साथ में संबोधित करते हैं, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मृत अर्थव्यवस्थाएं, जब इस तरह के बयान देते हैं तब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि कहते हैं कि जले पर नमक छिड़कना। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत और रशिया की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, तो वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए क्या उन्होंने बयान दिया वो भी मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया ट्रुथ सोशल मीडिया पर। हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता पूरा किया है जिसके तहत पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों के विकास पर काम करेंगे। हम इस साझेदारी का नेतृत्व करने वाली तेल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं। कौन जाने शायद एक दिन वे भारत को भी तेल बेचें। यानी सोचिए कि एक तरफ भारत पर टैरिफ लगाता है अमेरिका, भारत और रशिया की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कहता है, तो वहीं भारत का जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसके साथ तेल खोजने की बात करता है, तेल भंडारों के विकास पर काम करने की बात करता है और कहता है कौन जाने शायद एक दिन वे भारत को भी तेल बेचें। आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते वैसे भी अच्छे नहीं रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब से रिश्ते और खराब हुए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को अमेरिका बुलाया था और वहां बाकायदा उनके साथ खाना खाया था। यह बात भारत में उठी थी, भारत को खटकी थी। अब आपको बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रशिया के लिए बयान जारी किया है, उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है मृत अर्थव्यवस्था, उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस ने इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान को ट्वीट किया और लिखा, यस ही इज राइट। यानी ये राहुल गांधी कह रहे हैं, यस ही इज राइट, एवरीबडी नोज दिस एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर, एवरीबडी नोज that the Indian economy is dead economy. I am glad that President Trump has stated a fact.
हिंदी में लिखा है, पूरी दुनिया जानती भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म किया है। क्यों खत्म किया है? अडानी की मदद करने को खत्म किया है। यह राहुल गांधी ने बयान दिया है। फिर राहुल गांधी ने अपने अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से भी एक ट्वीट किया और लिखा, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, मोदी किल्ड इट। अडानी मोदी पार्टनरशिप, demonetization and a flawed GST, failed assemble in India, MSMEs wiped out, farmers crushed. Modi has destroyed the future of India's youth because there are no jobs. यानी कि राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप ने जो कहा है कि भारतीय इकोनॉमी मृत है, वो सही कहा है, वो जानते हैं। और इसके पीछे जो कारण है, यानी कि भारतीय इकोनॉमी को किसी ने मृत किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वो क्यों किया है, राहुल गांधी ने ये भी बताया कि अडानी मोदी पार्टनरशिप और तमाम तरह की चीजें राहुल गांधी ने बताई। यानी कि राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अब आपको बताएं, आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट किया है। क्या किया? मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, अगर वे अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर डूबना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी, आपका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भारत को मरी हुई अर्थव्यवस्था वाला देश कह रहा है। पहले टैरिफ और पेनाल्टी और उसके बाद पाकिस्तान के साथ व्यापारिक साझेदारी और कई भारतीय तेल कंपनियों पर बैन, और अब भारत के ऐसे अपमान के बाद भी आप चुप बैठे। आपकी चुप्पी और दोस्ती भारत के लिए खतरनाक साबित होती जा रही। जिस खास दोस्त के लिए आपने चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब हमारे महान देश भारत का अपमान कर रहा है। यानी कि अब विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दें, मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ टैरिफ लगाने का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, तीसरी तरफ और तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तेल के विकास पर वो बात करते हैं और कहते हैं कि एक दिन भारत को भी ये हो सकता हो तेल बेचे। अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान डोनाल्ड ट्रंप के लिए, या उनको इस वाले बयान का क्या जवाब दिया जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।